त्रिश्रेणु है इनके सामने। ये सहेली, ये सहचरियां अपार सामर्थ्य से युक्त है। जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है दारिद्र्य मिट जाता है। दारिद्र्य किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती। इसलिए अहोभाग्य जो प्यारी जू की सखियों के आश्रित हैं। प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति सखियों से ही होती है। सखियों के आश्रित होकर जो प्यारी जू की ही अनन्यता से उन्हीं का केवल उच्छिष्ट पाते हैं। ये वृंदावन भूमि की उपासना की बात है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। ये दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। आप प्रसाद ही पाएं, कभी अमनिया ना पाएं, प्रार्थना है यदि आप इस जन्म में प्रियालाल के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो प्रसाद ही पाएं। जल प्रसाद पिएं, वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायत। मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे, कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो, नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां नहीं। हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। हम वृंदावन वासी नित्य विहार उपासी श्री जी से लालजू को पहचानते हैं। श्री जी नहीं तो हम लालजू को नहीं पहचानते। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री जी अकेली हों। हमारी श्री जी वही होंगी जहां लालजू हैं, या लालजू वही होंगे जहां हमारी श्री जी। एक पल के लिए जुगल जोरी कभी बिछुड़ती नहीं है। यहां एक पल के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर। जैसे जलते बीन, जैसे प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना नहीं, ऐसे सखी प्रिया प्रीतम के बिना नहीं। मात्र प्रसाद दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे लालजू का प्रसाद जहां केवल प्रभु विराजमान हैं, अपने लोगों को दिया जाए तो अपने माथा रखकर प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे उसको, लेकिन हम चखेंगे नहीं। चखेंगे तभी जब प्रियाजू विराजमान होंगी। प्रियाजू अगर नहीं है तो हम नहीं चखेंगे। ये हम प्रियाजू की दासी हैं। अपनी स्वामिनी के बिना हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते किसी का। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही उच्छिष्ट पाएगी, बस ऐसे ही ये पातिव्रत धर्म हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म धारण कर लिए तो महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता, और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है। और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जुग चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो और भाव बढ़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो, पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रियाजू पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे, पर हम चखेंगे वही जब प्रियाजू। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। यह अनन्यता है हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की।
दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी, राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगाते, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए, थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान कर, सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ, मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा, प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा है अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पानी प्रभु को अर्पित कर दे। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और वो रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। पर उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, एक कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए। फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है
उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि के चरणों का आश्रय मिला, श्री धाम वृंदावन का परिचय मिला, राधा नाम का संबंध मिला। पर ये मन, ये दुष्ट इंद्रियां, ये विषय में सुख मान करके प्यारी जू की नाम स्मरण वृत्ति का त्याग करके भोगों का स्मरण, भोगी पुरुषों का संग, भोग क्रिया, भोग सुख कैसी कुमति है। सच्ची मानिए, कभी भी अपने मन पर साधक को विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्य मन तब होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि इसके बाद प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक सामने स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, अच्छा है, बुरा है, तब तक ईमानदारी से कभी अपने मन पर विश्वास मत कर लेना, नहीं ये मन आपको नष्ट कर देगा। ऐसा फंसाता है कि फिर उस बंधन से मुक्त होने की हिम्मत नहीं रह जाती उपासक में। वो साहस नहीं कर पाता कि मैं विषय के बिना अब कैसे जीवित रह पाऊंगा। और ऐसी करुणा हमारे ऊपर हुई, हमें मानव देह मिला, बड़ी दुर्लभ बात श्री धाम वृंदावन आने को मिला, श्री धाम वृंदावन की महिमा सुनने को मिली, अद्भुत प्यारे जू के हृदय में गुप्त रहने वाले गोरे चरणारविंद की शरणागति मिली, प्यारे जू की रसेंद्री जिस राधा रस का रसास्वादन करती है वो राधा नाम मिला। फिर भी हम गंदे विषयों का चिंतन, गंदे विषयों की भोगने की प्रवृत्ति, भूरी सखी कह रही हैं, ताको त्यागी विषम मन दीन हो, जीवन यो ही गयो री, जीवन यो ही गयो री, कोटिक भांति कुकर्म कमाए, छीन नहीं नाम जप्योरी, छीन नहीं नाम जप्योरी, जानत प्रीति की रीति किशोरी। ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लूं, ये देख लिया, ये देख लूं, ये सुन लिया, ये सुन लूं, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? इतना प्यार मन से है कि मन की जलन बर्दाश्त नहीं। मन जहां जलने लगे तो बस फिर कुछ नहीं, कोई नहीं। मन को इतना दुलार, अरे उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। सच्ची मानिए, इसी के कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। नहीं, हम पर जितनी कृपा है इससे तो कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। इतनी अपार कृपा है कि कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए, पर हमारा दुष्ट मन, हमारी ये इंद्रियां बोले ताको त्यागी। ऐसी करुणामयी ललित किशोरी को त्याग करके मन विषयों में, गंदे विषयों में, घृणित विषयों में कैसे समझावे इस दुष्ट मन को? मलमूत्र के द्वार इस शरीर को प्रिय मानकर इन्हीं शरीरों में सच्चिदानंद सुख की खोज कर रहा है। बड़ी दुर्गति का विषय है।
कोटिक भांति कुकर्म कमाए। एक एक क्षण हमारा बड़ा कीमती है, जो क्षण गया वो नहीं आएगा दोबारा जीवन में, माइनस होता चला जा रहा है। हमारी जितनी श्वासें प्रतिपल हम घाटे में चले जा रहे हैं, माइनस होती चली जा रही, मृत्यु नजदीक आ रही है, कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, गंवाते चले जा रहे हैं। कोटिक भांति कुकर्म कमाए, यह है गंवाना। श्वासों को गंदे चिंतन में, गंदे आचरण में समय व्यतीत किया, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। छिन नहीं नाम जप्योरी, एक क्षण भी शांत चित्त होकर राधा 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 कभी नहीं जपा। पर हे किशोरी जो, आप तो प्रीति की रीति जानने वाली हैं। जैसा भी हूं, मैंने अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कुकर्मी हूं, पापी हूं, नीच हूं, पर लाडली जो आपका हूं। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, तरसत अज हूं दरस की प्यासी। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, बार बार लोचन अकुलावे, मन अधीर नहीं धीरज आवे। अब तो देहु कृपालु किशोरी, सहज कृपा कर कुंज खवासी। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, मैं हूं तो आपकी दासी, पर इस काम ने, इस क्रोध ने, इस लोभ ने बलात् मेरे हृदय पर अधिकार करके मनमानी आचरण करा लिए। हे मेरी लाडली, हे मेरी प्रियाजू, अब तो कृपा करो, मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। लाडली, मेरे नेत्र कहीं न कहीं तो ये चाह ही रहे हैं कि एक बार आपका साक्षात्कार करें। हे स्वामिनी जी, आप तो सहज कृपालु हो, तो आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी का एक बार नेत्रों को पान करा दीजिए, तो मेरा मन, मेरी चित्त, मेरी एक एक वृत्ति आपकी दासी हो जाएगी। प्यारी जो, आप कृपा करके इनको अपनी सेवा में रख लीजिए। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को। मेरे बस के नहीं कि मैं आप में लगा पाऊं, आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी के द्वारा इनको आकर्षित करके अपनी सेवा में लगा लीजिए। हे मेरी प्रिय सखी, मुझे सबसे बड़ा सुख मिलेगा निस दिन बदन सरोज निहारो, सहज रूप पर तन मन वारो। लाडली, आपका रूप ऐसा है कि अखिल लोक चूड़ामणि मदन मोहन श्री लाल जो महाराज अपने मन को खो दिए आपके रूप में, फिर मेरा मन क्या है? हे किशोरी जो, आप अपने रूप के प्रेम जाल में मेरे मन को फंसा लीजिए। मेरा तन, मेरा मन ये आपका है। अगर अब ये काम क्रोध आदि कहीं ले जाते हैं तो आप देखो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इनको रोक सकूं। सपने हूं और न देखो हूं को, ऐसी कृपा कर दो। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि जागृत स्वप्न में कोई भी मेरा सहयोगी नहीं है। कैसे? जो है वो सब गिराने वाले हैं, सजाने वाले नहीं हैं। मान लेना हमारी बात। इस सृष्टि में जो दोस्ती करेगा वो तुम्हें चढ़ने से गिरा देगा। चढ़ाने वाला दोस्त तो केवल भगवान ही है, या भगवान का निज जन प्रेमी है, जो झुक करके गिर करके कहता मेरे ऊपर पैर रखो, चढ़ जाओ परम पद में। वो तो केवल भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो चढ़ते हुए का पैर पकड़ के घसीट के गिरा करके उसे अपने अनुकूल बना लेना, ये माया के पार्षदों का कार्य है।
स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। सच्ची मानिए, कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये